हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर नर्सिंग क्लासेस। एआर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज शुरुआत करने में एक नई सब्जेक्ट का जिसका नाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बुक्स के बारे में, ठीक है, कि हम जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसको समझने के लिए हम जिस सब्जेक्ट की बात करते हैं उसका नाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, हमारा जो पहला वर्ड है, दो वर्ड है इसमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो फर्स्ट वर्ड है एनाटॉमी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि एनाटॉमी वर्ड क्या है। द एनाटॉमी वर्ड इज द डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कि ये किससे लिया गया है, हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। कौन क्या वर्ड है वो, एनाटॉम, ठीक है। इसका मतलब होता है विच मीन्स डिसेक्शंस या फिर कटिंग अप। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी को कट करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसकी इंटरनल बॉडी को देख करके पता लगाना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और कैसी नहीं, तो उसका मतलब होता है एनाटॉम, ठीक है। अब इसकी बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन है द ह्यूमन एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, विच स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की, शेप की एंड लोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, की नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी है हमारे ऑर्गन्स की, उसकी शेप कैसी है, उसकी आकृति कैसी है और वो किस जगह किस लोकेशन में मौजूद है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, एनाटॉमी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी वर्ड क्या कहता है, फिजियोलॉजी वर्ड कहता है कि हमारा द स्टडी ऑफ हाउ टू ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कि मतलब हमारी बॉडी किस प्रकार से वर्क कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, मतलब बोला जाए तो उसका फंक्शंस किस प्रकार से हैं, तो उसको हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये भी क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उनके जो स्टडी करना वो किसके अंदर आएगा, हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। मेनली जो एनाटॉमी की जो ब्रांचेस है उसको हम दो भागों में क्लासिफाई किया है, एक तो ग्रोस एनाटॉमी के अंदर और एक है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। ग्रोस एनाटॉमी से और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से मतलब यही है कि ग्रोस एनाटॉमी वो है जो हमें कोई भी स्ट्रक्चर में नेकेड आंखों से दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि उसके लिए हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का यूज में ना करें, वो खिलाया जाए हमारा ग्रोस एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। और वहीं हम बात करें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो इसके अंदर वो चीजें आएंगी जो हमें नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है। उसके लिए हम क्या, कोई भी मैग्नीफाइड डिवाइस जैसे कि हमारा माइक्रोस्कोप है, वो अगर उनको यूज में ले रहे हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत। तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। द एनाटॉमी इज डिवाइड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, दो मेजर ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया। पहले बात करें ग्रोस एनाटॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच सी विदाउट द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइड डिवाइसेस, कि बिना किसी, विदाउट मतलब बिना किसी मदद के, ठीक है, मदद के मैग्नीफाइड डिवाइसेस, कोई भी मैग्नीफाइड डिवाइस, जैसे हम बात करें माइक्रोस्कोप की, अगर उनके बिना उनकी मदद से हम किसी ऑर्गन को देख पा रहे हैं तो वो हमारे कहलाई जाएगी ग्रोस एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, नाम आ रहा है मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए अगर जो एनाटॉमी के वर्ड यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और ये हमारा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके सब डिवाइड्स की, ग्रोस एनाटॉमी को और किन किन में डिवाइड किया गया। पहला है इसका नाम सरफेस एनाटॉमी, पहला वर्ड है
सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी से मतलब है कि जो हमारी बॉडी की आउटर जो लेयर होती है, जैसे स्किन हुई, हेयर्स हुई, अगर उनकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, उनकी चीज़ों को हम बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आती है, सरफेस एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी से रिलेटेड है हमारे बॉडी की अलग अलग सिस्टम, जैसे कि हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो इतने सारे सिस्टम्स हैं, उन सभी को हम स्टडी करेंगे तो वो खिलाई जाएगी हमारी सिस्टेमिक एनाटॉमी। क्या खिलाई जाएगी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। एंड नेक्स्ट बात करें रीजनल एनाटॉमी। मतलब रीजनल का मतलब होता है एरिया, कोई भी क्या हो, एक एरिया। जैसे कि हम बात करें हमारा हेड, अब उसके अंदर हमारे नर्व सिस्टम का ब्रेन भी मौजूद है, हमारे सेंस ऑर्गन की आई और ईयर, टंग, ये सब मौजूद है, ठीक है। हमारे स्किन उस पर मौजूद है, हमारे हेयर उस पर मौजूद है। तो ये क्या हो गया, हमारा हेड क्या पूरा हो गया, एक रीजन हो गया। तो अब अगर हेड के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, हमारा रीजन आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें हमारे हैंड, ठीक है, वो हमारे हैंड भी क्या हो गया, एक अलग रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे लेग्स भी वो अलग एरिया में, अलग रीजन में मौजूद है। तो अगर उसके हम बात करें रीजनल की, एक एरिया की पर्टिकुलर, तो वह कहलाई जाएगी हमारे रीजनल एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंटल एनाटॉमी, कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी का, तो उसकी अगर स्टडी हम करते हैं तो वो कहलाई जाती है हमारी डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। अगर एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें तो समथिंग जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। मेल की अगर हम बात करें स्पर्म और फीमेल की बात करें ओवम, ठीक है। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट, ठीक है। मेल और स्पर्म, जो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अब ये जायगोट क्या होगा, फीमेल के अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। अब वहाँ इम्प्लांट होने के बाद में जो उसका जो यूट्रस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना, उस डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए जिस एनाटॉमी की यूज़ में लेते हैं वो कहलाई जाती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और वहीं बात करें हम क्लिनिकल एनाटॉमी की, जैसे कि हम बात करें हमारे जो डिजीज़ है, ठीक है, और उसको अगर पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार से बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, तो उसको अगर डायग्नोसिस करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अगर जिस एनाटॉमी को हम यूज़ में लेते हैं हमारे कहलाई जाती है क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम बॉडी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर को पहले समझना होता है कि नॉर्मल कैसी है। जब तक हम नॉर्मल नहीं समझे कि हम, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एबनॉर्मलिटी क्या उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए जो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर हम क्या यूज़ में लेते हैं, हमारे जो नॉर्मल जो बॉडी फंक्शन है वो किस प्रकार से हो रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी है, नॉर्मल साइज कैसी है, उनको हम समझना जरूरी होती है। तभी हम उसकी जो डिजीज पोर्शन है उसको हम समझ पाते हैं, उसको पता लगा पाते हैं। उसके लिए तो क्लिनिकल एनाटॉमी किस में यूज जाती है, हमारी डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैडवर एनाटॉमी। तो कैडवरिक एनाटॉमी की हम बात करें कि किसी भी जो डेड बॉडीज़ है ना, ठीक है, उसको कट करके उसको समझने के लिए, जैसे कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मोर्चरी डिपार्टमेंट में लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसको बॉडीज़ को कट करके उनको अलग अलग सेक्शंस में कट करके बॉडीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से उसमें जो इंटरनल ऑर्गन की जो साइज है, लोकेशन है, वो किस प्रकार से मौजूद है, ठीक है। और ये जो फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है उसमें भी हेल्प ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड, हम बात करते हैं हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। दो ब्रांचेस हमने देखी थी ना, कि फर्स्ट थी हमारी ग्रोस एनाटोमी, ठीक है, उसके हम सब डिवाइड्स भी देख लिए साथ साथ में। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वो क्या होती है, ठीक है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ दोज दैट टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं, टू सी, ठीक है, जो देखने में क्या हो बहुत छोटे हो, और जिसको हम क्या करें विथ एड ऑफ माइक्रोस्कोप, और क्या एक यूज में ले, माइक्रोस्कोप का यूज में ले उनको देखने के लिए, जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई ना दे, जिसको हम जो यूज में ले माइक्रोस्कोप का, तो वो कहलाई जाती है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। बात करते हैं इसकी सब डिवाइड्स की, एक हमारी साइटोलॉजी, एक हमारा हिस्टोलॉजी। तो साइटोलॉजी की हम बात करें स्टडी ऑफ सेल, कि सेल की स्टडी करने के लिए जो वर्ड यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। एंड बात करें हिस्टोलॉजी तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की स्टडी करने के लिए जो वर्ड यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। हम बात करें सेल को और टिश्यू को जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, तो वो किसके अंदर आएंगे, हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट बात करें हम ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी फिजियोलॉजी की कि वो किस प्रकार से हमारी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के, तो उनको हम समझने के लिए जो वर्ड यूज में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस कौन कौन से हैं फिजियोलॉजी की? ठीक है, बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी की, मतलब हमारा सेल है वो किस प्रकार से काम करती है, उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे, सेल फिजियोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी की हमारी डिजीज़ है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम किसके अंदर, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, हमारी इम्यूनिटी की हम बात करें कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, वो हमारी बॉडी को हार्मफुल पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर्स होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से हमारी बॉडी को बचाती है, तो इम्यून सिस्टम को स्टडी करना किसके अंदर कहलाई जाएगी, हमारे इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिस्टमिक फिजियोलॉजी कि हर सिस्टम की अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि हमारा हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, और उसके बाद में हमारे ब्लड के अंदर ब्लड और एल्वेलाइज के बीच में ऑक्सीजन और जो CO2 है उसका एक्सचेंज होना। ठीक है, जैसे कि हमारी किडनी का क्या काम है, हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करने का। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को पढ़ने के लिए जो हम यूज़ में लेंगे ना, वो कहलाई जाएगी हमारी सिस्टमिक फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी ब्रांचेस है वो हमने देखी। तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।